Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप पढ़ेंगे अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए इसकी एक्सरसाइज 5H जिसमें आपको स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ बाइनोमियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा जहां आइडेंटिटीज भी होती है. व्हाट डू यू नो व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी एंड मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है. एंड आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पर आप कुछ मेन आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. 3 आइडेंटिटी आपको इस क्लास के लिए पढ़ाई जाएंगी जिसमें फर्स्ट है आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स होता है a प्लस बी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है. ये किसके इक्वल होता है? वैसे तो मैं आपको बता दे रही हूँ आइडेंटिटी है क्या. दिस मीन्स a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब हम यहाँ पर इसको प्रूव करके भी दिखाएंगे ये इसके इक्वल क्यों होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल a मल्टीप्लाई a, इसको जब ओपन करते हैं आपको पता है दो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है. बाइनोमियल्स फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड बाइनोमियल्स में हो जाती है. तो यहाँ a की मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगी, देन प्लस b यहाँ लिखेंगे और इसकी मल्टीप्लाई a प्लस बी में होगी. ठीक है. इस टर्म की मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल्स में, इस टर्म की मल्टीप्लाई इस बाइनोमियल्स में. इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे. a मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई b ए बी प्लस b मल्टीप्लाई a अगेन ए बी प्लस b मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा b स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर हो गया, ए बी और ए बी 1ab दोनों प्लस के कितने हो जाएंगे 2ab और प्लस b स्क्वायर. ये हो गया आपका फर्स्ट आइडेंटिटी का सॉल्यूशन. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट आईडी. ये फर्स्ट आईडी है आपकी. ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिटी को हम आईडी कहेंगे. ये फर्स्ट आईडी है. इसी तरीके से आप इसकी सेकंड आईडी सॉल्व करेंगे जो आपको इस एक्सरसाइज में यूज करनी है. सेकंड आइडेंटिटी जो आपकी मतलब सबसे ज्यादा यूज होंगी a माइनस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स a माइनस b whole square means 2 times a number multiplied by 2 times itself is called whole square of that number. तो ये क्योंकि बाइनोमियल्स है तो बाइनोमियल्स का होल स्क्वायर मींस बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स सेम बाइनोमियल्स के आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. अगेन यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. a और a की मल्टीप्लाई a माइनस बी में, फिर माइनस b और इसकी मल्टीप्लाई a माइनस बी में करेंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर, ये भी मैं आपको बता दूं ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होगी. a माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर. यहाँ पर 2ab किसके आते हैं माइनस के, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये इसके इक्वल होता है. तो आपने इसमें ही मल्टीप्लाई की, फिर माइनस ab, फिर इसमें करेंगे माइनस ab, हेयर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर. अब ये बन गई आपकी सेकंड आइडेंटिटी. a स्क्वायर माइनस 1ab कितने हो जाएंगे 2ab प्लस बी स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ रहा होगा. इस तरीके से ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई जो हमने आपको प्रूव करके दिखा दी. इसी तरीके से आपकी थर्ड आइडेंटिटी जो यूज होगी आपकी वो देखिए. ये दीज आर द 3 मोस्ट कॉमन आइडेंटिटीज फॉर यू. a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपकी थर्ड वन है. a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल a की मल्टीप्लाई a माइनस बी में करेंगे प्लस b की मल्टीप्लाई फिर a माइनस बी में करेंगे. ठीक है. यही आपको सिस्टम पता है कि फर्स्ट टर्म बाय सेकंड बाइनोमियल, सेकंड टर्म बाय, फिर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे. तो a कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस इसमें करेंगे तो ab, फिर इसमें करेंगे प्लस के ab, फिर प्लस माइनस माइनस के बी स्क्वायर. अब यहाँ देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे. क्या बच गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपकी आइडेंटिटीज है जिसको आप जहां पर भी इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें इसको प्रयोग करेंगे और इसको यूज करके डायरेक्ट आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं. इस तरह के बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट को अगर सेम बाइनोमियल्स 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, बाइनोमियल्स का स्क्वायर है, तो इस आईडी में रखकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए तीनों आइडेंटिटी को, तब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कराती हूँ. ठीक है. नोट डाउन दिस फास्ट.
नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 5H। इसमें आप इन तीन आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक आउट योर बुक एंड स्टार्ट योर एक्सरसाइज 5H पर आ जाइए। आप बुक निकाल लीजिए पेज 89 पर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, छोड़ू आगे आप क्वेश्चन का पूरा लिख लेंगे, फॉलोइंग बाइनोमियल्स। ठीक है, अब इसके बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है a+4। a+4 है आपको, और इसका क्या करना है, होल स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालना है मींस होल स्क्वायर। a+4 इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द, क्वेश्चन क्या है आपका, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द होल स्क्वायर ऑफ a+4। अब आपको याद है यूजिंग आईडी कौन सी लगेगी, यहाँ पर तीन आईडी थी आपकी। फर्स्ट वन थी a+b का होल स्क्वायर, सेकंड वन थी आपका a-b का होल स्क्वायर, और ये आपको लर्न करनी है अच्छे से। थर्ड वन थी a+b और a-b। ठीक है, इन तीनों आईडी का आपको प्रयोग करके ये सम्स करने हैं। यहाँ पर था a² + 2ab + b², और ये था a² - 2ab + b², और ये था a² - b²। अब बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर यहाँ पर कौन सी आईडी लगाएंगे आप, फर्स्ट वाली। तो बाय यूजिंग आईडी a+b होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब इस आईडी को आप यूज करेंगे। तो a क्या है आपका यहाँ पर a, और b क्या है 4, तो इसके हिसाब से इसको खोल देंगे। a की जगह a² हो जाएगा +2 × a × 4, ठीक है, प्लस b² यानी कि 4²। खोल दीजिए इसको, a² तो a² आएगा, और ये 2 4 जा 8a + 4 का स्क्वायर 16। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी सेट पहचाननी है कि किस में रखना है। अब इसी का एक और क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, कुछ आप करेंगे। ए मैंने कर दिया, अब मैं इसके बाद करती हूँ आपका डी। 6x + 3y, इसका होल स्क्वायर निकालना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल्स, ये बाइनोमियल्स है और इसका स्क्वायर निकालना है। इट मींस आपका क्वेश्चन ये बनता है, ना कि आप इसको ये लिखेंगे 6x + 3y इज ए बाइनोमियल्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स का स्क्वायर लगाएंगे। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग आईडी, कौन सी आईडी यूज करेंगे, यूजिंग आईडी। सेम, हर बार आपको ये आईडी लिखनी है कि आप कौन सी आईडी लगा रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, रख रहे हैं इसमें। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ये आप आईडी लगाएंगे, जब प्लस है तो प्लस वाली लगेगी, माइनस है तो माइनस वाली। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा आपका, a क्या है आपका 6x, a क्या है, अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं हेयर a इक्वल कितना है आपका 6x। अगर आपको और अच्छे से समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से लिख कर भी कर सकते हैं। एंड b इक्वल किसका है आपका 3y। a जो है आपका 6x है और b क्या है 3y, तो आपने लिख दिया हेयर a इक्वल 6x एंड b इक्वल 3y। अब आप इस आईडी में रख लीजिए, a की जगह आप ये रखिए और b की जगह ये, और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ऐसे रखेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, 6x का होल स्क्वायर, a² यानी कि 6x का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, प्लस 2 × फर्स्ट टर्म 6x × सेकेंड टर्म 3y प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं इसको लर्न। अब यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, 6 का स्क्वायर 36 और x का x² प्लस 2 6 जा 12, 12 3 जा 36 xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y²। हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराती हूँ आपको।
मैंने आइडेंटिटी भी रब कर दिया, अब आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब प्लस वाली आपको सारी समझ में आ रही है, फिर भी मैं आपको एफ और बता देती हूँ। चलो एफ देखिए, 2xy प्लस 7c²। अगेन ये ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, फर्स्ट और ये सेकंड टर्म, और इनका क्या निकालना है आपको, होल स्क्वायर। तो लिखेंगे बाय यूजिंग, ये हर बार आपको लिखना है, कोई सी आईडी आप यूज करें, बाय यूजिंग आईडी ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी की जगह आप एक्स प्लस वाई भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल, ये किसके इक्वल होगा आपका, इसको देखिए 3xy। अब यहाँ क्योंकि तीन तीन इसमें वो है, तो आप इसको होल स्क्वायर यहाँ पर लगा लीजिए, बाद में आराम से सॉल्व करते रहना। प्लस 2 इंटू फर्स्ट जो आपकी टर्म है 3xy मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 7c²। ठीक है, प्लस 7c² का भी होल स्क्वायर। आया समझ में? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका ए हो गया, ये सारा बी हो गया। लिखना चाहे लिख सकते हैं, ए इक्वल 3xy एंड बी इक्वल 7c²। ठीक है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप 3 का हर एक चीज का स्क्वायर करना है जिस जो ब्रैकेट के अंदर है। 3 का स्क्वायर 9, x का x², y का y² प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। x 1 पावर और कहीं नहीं है, चलो x y और c², ये हो गए वेरिएबल आपके 1 2 3 x y c² प्लस 7 का स्क्वायर 49 और c² का स्क्वायर। याद कीजिए, मैंने आपको जब एक्सपोनेंट के लॉ बताए थे तब बताया था कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, दोनों की मल्टीप्लाई। दिस मीन्स c2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा c रेज़ टू द पावर 4। दिस इज योर आंसर। आया समझ में? ये आपकी पॉजिटिव की आइडेंटिटी प्लस वाली हो गई सारी आईडी। अब आप नेक्स्ट देखिए, इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्लस का जी देख लीजिए। जी है आपका m² प्लस n²। फिर यहाँ पर भी यही लगाएंगे आईडी, और इसका भी होल स्क्वायर करना है। सो लिखेंगे यूजिंग आईडी कौन सी, विच वन, अब बोलिए मेरे साथ साथ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब इसमें रखिए a क्या है आपका m², तो m² का भी स्क्वायर डायरेक्ट भी रख सकते हैं, m की पावर 4 प्लस 2 m² n² प्लस n² का भी स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज m रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2m² n² प्लस n रेज़ टू द पावर 4। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया आप सबको? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ माइनस वाले हैं और उनके स्क्वायर निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, सारे मैंने प्लस वाले बता दिए, a प्लस बी होल स्क्वायर जिसमें आईडी लगेगी वो वाले मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, इसमें भी स्क्वायर्स निकालने हैं बट आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेकंड। ठीक है, अब इसके कुछ पार्ट देख लीजिए, थोड़े से पार्ट इसके भी बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन का अब आपका ए पार्ट देखिए, k - 7 इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले कौन सी आईडी लिखेंगे, यूजिंग आईडी, अभी मैंने आपको बताई थी a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो गया था, a² माइनस 2ab, ये मैंने अभी प्रूव करके आपको दिखा दिया था। तो ये आईडी आप क्या यूज करेंगे, माइनस में सिर्फ 2ab माइनस के होंगे। यूजिंग आईडी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम इसे करेंगे, a क्या है आपका k, तो k² माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म k, सेकेंड टर्म 7 माइन प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 7²। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, k² 7 2 जा 14 k प्लस 7 7 जा 49, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, बुक निकाल लीजिए, बुक में से जो जो आपको टफ लगेंगे वो मैं सारे करा दे रही हूँ। नेक्स्ट है आपका इसका
बी पार्ट आप कर लेंगे, सी भी कर लेंगे, डी देखिए इसका, फिर सीधा डी पर आ जाइए। डी पार्ट है आपका 6b माइनस 7c, ठीक है। अगेन यू राइट योर, यही है ना, हाँ ठीक है। यूजिंग आईडी, देखो जब मैं हर बार क्वेश्चन में लिख रही हूँ तो आप सोच लो कितना जरूरी है आपको। अगर आप आइडेंटिटी केयर करते हो तो आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, आपका फॉर्मूला ठीक होता है तो फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको आईडी हर बार लिखनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ये हो गया आपका a क्या है, हेयर a इज 6b और b इज 7c। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 6b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 6b मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 7c माइनस प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए आप, 6b, 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36 और b b स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12, ये b और 6 थोड़ा सा एक जैसे लग रहे हैं, मेरी राइटिंग ऐसी सुंदर सी है बस, ठीक है, आपको पता है। 6 2 जा 12 और 12 7 जा 84 BC, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49C स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, राइटिंग अच्छी है ना, जैसी क्लास में आती है, इस तरीके से आप इनको करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। अब एक दो और बता देती हूँ इसके जो आपको मुश्किल लगेंगे। अब देखिए सीधा इसका आप जी देख लीजिए, ठीक है, डायरेक्ट जी पर आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन के जी पार्ट पर। जी पार्ट है आपका इसका, जिसमें आपको दिया हुआ है 5x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। अब यहाँ अगेन आईडी लिखेंगे पहले, यूजिंग आईडी विच वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हर बार बोल बोल के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए 5x आपकी क्या है a, 5x क्यूब, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x क्यूब फर्स्ट टर्म, फिर माइनस मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 3y स्क्वायर, फिर प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, x क्यूब का स्क्वायर अभी बताया था मैंने, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, x की पावर 3 इंटू 2, x की पावर 6, तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिख दिया ना x की रेज टू द पावर 6 माइनस, अब ये 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30x क्यूब y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर का स्क्वायर y रेज टू द पावर 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज सम्स। अब आप इसके सारे सम्स कर सकते हैं। एक और बता देती हूँ, चलो फिर आपको यूं रहेगा, फिर मैं आपसे थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं और थर्ड में आपकी थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट आईडी, सेकंड में सेकंड और थर्ड में थर्ड, ठीक है। अब इसका एच पार्ट और देख लीजिए, 9a स्क्वायर माइनस bc। अब यहां पर आप क्या लगाएंगे, यही आईडी, यूजिंग आईडी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से रखेंगे। अब डायरेक्ट करके दिखाऊं, 9 पहली फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9 का 81 और a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 प्लस सॉरी माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म यानी कि 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म bc प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, डायरेक्ट नहीं कर रहे, चलो खोल के ही कर रहे हैं, b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको खोल लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 81 a रेज टू द पावर 4, 2 9 जा 18 a स्क्वायर bc प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। अब फटाफट इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट कराती हूँ इस क्वेश्चन का, थर्ड इस एक्सरसाइज का। नाउ अब इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन 3, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए क्वेश्चन है x + 6 x - 6। याद करो आपकी थर्ड आईडी क्या थी, a + b और a - b विच इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीज एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी समझते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर इस तरीके से आपका दिया है तो आप कौन सी आईडी यूज करेंगे, ये वाली। यूजिंग आईडी लिख देंगे सीधा, यूजिंग आईडी कौन सी, a + b और a - b, और किसके इक्वल हो जाएगा, a² - b²। तो आपका ये क्वेश्चन किसके इक्वल हो जाएगा, इस आईडी को यूज करके x² - 6²। x² ही रहेगा और 6² 36। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ इसका सी पार्ट। देखिए सी पार्ट क्या है आपका इस क्वेश्चन का, 4y + 7 और 4y - 7। ठीक है, राइटिंग तो वही से सुंदर नहीं लिखी जा सकती, तुम्हें अच्छी तरह पता है ना। अब इसके बाद लिखेंगे हम यूजिंग आईडी a + b और a - b इक्वल a² - b²। अब यहाँ पर इस आईडी का यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, a की प्लेस पर 4y और सेकंड टर्म b के प्लेस पर 7। तो अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4y का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म यानी कि 7 का होल स्क्वायर। 4y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और y का y² माइनस 7 का 49 बना लेंगे हम जैसे। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आ रहा है समझ में। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट करेंगे। एक दो मैं और आपको टफ से जो क्वेश्चंस हैं वो समझा दे रही हूँ, इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट इसके बाकी पार्ट बताती हूँ। और देखिए अब आप फटाफट देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन का अब आप करेंगे ई पार्ट। 3x² - 5y 3x² + 5y। ठीक है, अब ये हो गया आपका यूजिंग आईडी, और वही आईडी लिखेंगे, यूजिंग आईडी a + b और a - b इक्वल a² - b²। ठीक है, अब आप जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, a इज योर फर्स्ट टर्म 3x² और सेकंड टर्म b - 5y, b इज 5y। तो अब इसको यूज करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 3x² का भी स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म 5y का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, x² का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और y का y²। ये हो गया आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब आप देखिए इसका कौन सा करेंगे, f का e हो गया, g कर लीजिए। अब सीधा g पर आ जाइए। ये है आपका x² - y², g पार्ट है ये आपका, और ये है x² + y²। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर लिख के भी कर सकते हैं आप, यूजिंग आईडी कौन सी, वही सेम थर्ड वाली, a + b और a - b इक्वल a² - b²। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने पहले माइनस वाला लिख दिया फिर प्लस वाला, 2 3 जा 6 लिख लो या 3 2 जा 6 लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो माइनस पहले लिख लो या बाद में। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर हेयर लिख सकते हैं, a क्या है आपका x² और b क्या है
एंड बी इक्वल वाई स्क्वायर। अब इसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए पहला है ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी यानी कि वाई स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अभी मैंने बताया था बाय यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ अगर पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो क्या हो जाती है इनकी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे से खोल के समझा रही हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ये क्या बन जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4। ये हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर आ जाता है, इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एक और क्वेश्चन करा दे रही हूँ, इसका एच पार्ट हो देख लीजिए। ठीक है, तब मैं आपके आज इतना ही कराऊंगी, इसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें करा दूंगी। ठीक है, एच पार्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी सी, फिर सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, अब यहां पर आपने फिर यही आईडी लगानी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग आईडी। यहाँ लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे, ए क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस बी सी का भी होल स्क्वायर। इट मीन्स ए रेज टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आज के लिए इतने ही सफिशिएंट होंगे। आप तीनों जो आइडेंटिटीज उनको अच्छे से लर्न करना और ये तीनों क्वेश्चन करेंगे फेयर कॉपी में। ओके, थैंक यू।